जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। महावीर स्वामी ने कहा था कि अस्तित्व सदैव से है, अस्तित्व का प्रारंभ संभव नहीं है, अस्तित्व का कोई प्रारंभ नहीं होता। प्रारंभ की, अस्तित्व के प्रारंभ की अवधारणा नासमझी से भरा हुआ है। बनना और मिटना, जन्म और मृत्यु, ये शुरुआत और अंत नहीं है। जन्म ना तो जीवन की शुरुआत है और मृत्यु ना तो जीवन का अंत है। यह एक रूपांतरण है, अर्थात अस्तित्व हमेशा से है, अस्तित्व हमेशा ही रहेगा। आपके साथ आपका जीवन है और जीवन के बाद का भी समय जानते हैं आपका ही होगा। बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अभी तक के सबसे महानतम वैज्ञानिक माने जाते हैं आइंस्टीन ने भी यही बात कही थी। आइंस्टीन ने कहा था, ना एक कण को बनाया जा सकता है, ना एक कण को मिटाया जा सकता है। पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में बदल रही है, केवल रूपांतरण हो रहा है। और उन्होंने बहुत फेमस सूत्र दिया, E बराबर डेल्टा mc², और बताया कि पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में बदल रहा है, केवल रूपांतरण चल रहा है। अस्तित्व एक रेखीय नहीं है, अस्तित्व लीनियर नहीं है, इसलिए इसकी कहीं से कोई शुरुआत नहीं है और कहीं कोई इसका अंत नहीं है। यह किसी भी स्वरूप में हो सकता है, लेकिन ये जो है सर्कुलर है, या एक तरीके से एक चक्र की व्यवस्था। बचपन में हम लोगों को याद है, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते थे कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। ये सवाल ही गलत है। ना पहले अंडा आया ना मुर्गी आई, अंडे से मुर्गी और मुर्गी से अंडा है। जैसे लोग पूछते हैं कि पहले मांस बना या पहले एनर्जी बनी, पहले द्रव्यमान आया या पहले ऊर्जा आई। ये सवाल ही गलत है। ना द्रव्यमान पहले है ना ऊर्जा बाद में है, दोनों एक दूसरे से हैं, दोनों का एक दूसरे में रूपांतरण चल रहा है। प्रिय साथियों, जीवन असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन भी रूपांतरण के लिए ही है, मानव का जीवन रूपांतरण के लिए ही है। मानव जीवन को सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे आप धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। विज्ञान ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठतम जीव है। मानव जीवन जानते हैं एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि इस जीवन का उपयोग करके पूरा रूपांतरण किया जा सकता है और अपने रूपांतरण से स्वयं भी लाभान्वित हुआ जा सकता है और पूरे समाज और पूरे मानवता को भी लाभान्वित किया जा सकता है। इतिहास आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकता है अगर आपने अपने जीवन का रूपांतरण किया, अगर आप अपने जीवन को व्यापक बनाया, तो आपके पास समय है, आपके पास अवसर है। जानते हैं, इसका उपयोग करिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, बड़ा डर लगता है घर से बाहर निकलना, और जानते हैं बहुत सारी बुक्स नहीं ला पा रहे हैं, बहुत सारी मैगजीन नहीं ला पा रहे हैं। डर लगता है कहीं बाहर निकले तो दूसरे के संपर्क में आ गए तो कोरोना हो सकता है। आप डरे नहीं, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और सारे सुरक्षा का उपाय करें, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि जानते चुनौतियां इसी तरीके से आती रहती हैं। इस चुनौतियों को ध्यान में रख करके अपने काम को रोक देना ठीक नहीं है। चुनौतियों के समय जानते हैं जो समस्याएं हैं, जो आपदाएं हैं, उसको अवसर में बदलने का प्रयास करें, क्योंकि जानते हैं महावीर स्वामी ने जैसा कहा, आइंस्टीन ने जैसा कहा कि अस्तित्व का कोई भी प्रारंभ नहीं होता, अस्तित्व सदैव से है, तो अस्तित्व को क्यों ना व्यापक बनाया जाए। एक बहुत प्रसिद्ध फकीर था, आपने नाम सुना होगा, मंसूर, एक जानते हैं सूफी फकीर था। उसके बारे में एक कहानी है। कहानी क्या है? उसके जीवन की सत्य घटना है, आपने सुना होगा। बहुत ही पहुंचा हुआ संत था, बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर था। माना जाता था कि वह उन कुछ लोगों में था जो सत्य को उपलब्ध हो चुका था। उसने कहा था
उसने कहा था, जब उसकी फांसी हो रही थी तो फांसी जब उसकी हो रही थी तो बहुत ही विभत्स तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से उसकी फांसी हुई, या कह सकते हैं उसे मारा गया। तो सबसे पहले मंसूर का पैर काटा गया, लेकिन मंसूर हंस रहा था, रो नहीं रहा था। मंसूर हंस रहा था, कह रहा था कि मैं नहीं मर रहा हूं, इसलिए आनंद से मर रहा हूं। फिर उसका हाथ काटा गया, मंसूर ने फिर कहा मैं नहीं मर रहा हूं, इसलिए आनंद से मर रहा हूं। फिर उसकी आंख फोड़ी गई, उसने फिर कहा मैं नहीं मर रहा हूं, इसीलिए आनंद से मर रहा हूं। फिर उसके जीभ काटी गई, फिर बहुत सारे अंगों को काटा गया, और जब तक वो बोल सकता था वो बोलता रहा, मैं नहीं मर रहा हूं, इसीलिए आनंद से मर रहा हूं। सोचिए, उसे सत्य का ज्ञान था। महावीर स्वामी ने कहा था कि दूसरे के लिए जीना संसार है, लेकिन स्वयं के लिए जीना मुक्ति है। तो आप मुक्ति को प्राप्त करिए। मानव जीवन मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। और मुक्त होने का तात्पर्य क्या है? मुक्त होने का तात्पर्य है अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करिए, संशय में नहीं रहिए। जन्म और मृत्यु, ना तो आप जन्म के जानते अवसरों से बहुत खुश होइए, ना मृत्यु से आपको दुख होना चाहिए। जो भी जीवन मिला है, जितना भी जीवन मिला है, उस जीवन को आप ऐतिहासिक बना दीजिए, उस जीवन का ऐतिहासिक उपयोग करिए, अपनी क्षमताओं को विकसित करिए, अपने अंदर से उन सभी चीजों को जानते हैं विकसित कर दीजिए जो जितनी भी क्षमता आपके अंदर भरी हुई है। अगर मैं वैज्ञानिक रूप से बात करूं तो हर मनुष्य में व्यापक संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। केवल जरूरत है कि उसको महसूस करके उसको जानते निकालने का। इसलिए स्वयं के रूपांतरण में अपने पूरे जानते हैं ऊर्जा का उपयोग करिए। कभी अपने को कमजोर नहीं समझिए, कभी अपने को जानते हैं अपने को लेकर के कभी गलानी नहीं महसूस करिए। स्वयं के रूपांतरण से, स्वयं को जानते हैं महसूस करने से, स्वयं को खोजने से, स्वयं को पहचानने से जानते हैं जीवन को व्यापक बनाया जा सकता है और सफल जीवन की तरफ बढ़ा जा सकता है, खुशी वाले जीवन की तरफ बढ़ा जा सकता, आनंद वाले जीवन की तरफ बढ़ा जा सकता है। पश्चाताप करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, पश्चाताप से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी आपके पास है, जितना भी संसाधन आपके पास है, जो भी परिस्थितियां आपके पास है, उनका उपयोग करिए और अपने जीवन को बदलने में लग जाइए। निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होगा और आपका जीवन बदलेगा। जब आपका जीवन बदलेगा तो दूसरे लोगों के लिए मॉडल बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा और लोग कहेंगे कितना व्यापक जीवन था इनका और ये कैसे भाग्यशाली थे जिन्होंने इस तरीके का जीवन प्राप्त किया। जबकि आप भाग्यशाली नहीं, आपने अपने भाग्य को स्वयं बनाया है। स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी है। सत्य क्या है? स्वतत्व ही सत्य है। स्व को जानना ही सत्य को जानना है। लेकिन जब स्व को जानेंगे, जब स्वयं को जानेंगे तो देखेंगे आपने सब कुछ जान लिया। क्योंकि जब स्वयं को जानेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर असीम क्षमताएं छिपी हुई है। आप में वो सारी जानते हैं, आप में वो सारे उच्चतर मूल्य हैं, आप में सारी वो उच्चतर क्षमताएं हैं, आप में वो सारी असीम ऊर्जाएं हैं जो किसी महाक्रांति के लिए जो है प्रयास संभव बना सकती हैं। खुद बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आजादी का पिता भी कह सकते हैं एक तरीके से, जिन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया था। महात्मा गांधी भी बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था देश के सत्य को जानते हैं प्रकट करना। लेकिन देश का सत्य कैसे प्रकट होगा? जब स्वदेशी, स्वभेशी, स्वभूषा, स्वभेषा, स्वराज्य, स्वधर्म, ये सब जब देश अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी देश का स्वातंत्र प्रकट होगा। केवल स्वराज्य ही नहीं, केवल स्वशासन ही नहीं, स्वदेशी भी, स्वभेशी भी, स्वभूषा भी, स्वभेषा भी, स्व पर हर प्रकार से निर्भरता। इसी तरीके से आप भी
अपने ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बनिए। ये मत समझिए कि आपके पास कुछ कम है, ये समझिए कि आपके पास क्या नहीं है। सारी क्षमता आपके अंदर जानते हैं समाई हुई है। जरूरत है उसको पहचानने की और उसको प्रकट करने की। इसलिए प्रिय साथियों, अपने जीवन के प्रकटीकरण में लग जाएं और जान लें कि जानते आपके जीवन के साथ आपके जीवन में सब कुछ है, कुछ भी कम नहीं है। वो सारी परिस्थितियां आपके पास हैं जो जानते हैं किसी भी महापरिवर्तन के लिए जरूरी होती हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा कि महावीर स्वामी ने कहा था, दूसरे के लिए जीना ही संसार है, लेकिन स्वयं के लिए जीना मुक्ति है। तो स्वयं को मुक्त करिए। और आप मुक्त कैसे होंगे? जब आप अपनी सभी क्षमताओं को प्रकट करेंगे तभी मुक्ति संभव होगी। मुक्ति के लिए पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए सन्यास की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुक्ति सन्यास से संभव नहीं है। मुक्ति जानते हैं तमाम प्रकार के प्रक्रियाओं में बंधने से नहीं है। मुक्ति स्वयं के क्षमताओं को अंतिम रूप से प्रकट करने की है। तो जागिए और जाग जाइए और जगा दीजिए अपनी उन क्षमताओं को, ताकि महापरिवर्तन की शुरुआत हो सके। अपने जीवन के निर्माण के साथ भावी पीढ़ियों के जीवन के निर्माण की भी बुनियाद रख दीजिए और बदल दीजिए अपने अनुसार जो आप बदलाव चाहते हैं, और पूरे देश और समाज को भव्य बना दीजिए। मानवता आपकी हमेशा ऋणी रहेगी और आप हमेशा हमेशा के लिए जाने जाएंगे। आज के इस परिचर्चा में इतना ही। इसी तरीके से चर्चा परिचर्चा हम लोगों की जारी रहेगी। शोध और बोध का हम लोगों का दौर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।